रिएक्शन में जो पहला रिएक्शन है वो है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन हम किसे कहते हैं? जब भी मेटल फ्लोराइड्स जैसे कि AgF, Hg2F2, COF2 इनके प्रेजेंस में हम RX जो कि है हेलो एल्किन को रिएक्ट करते हैं। जैसे कि अभी AgF का एग्जांपल लेते हैं, उसके साथ रिएक्ट किया तो क्या निकला? ये जो प्लस वाले हैं वो माइनस वाले के साथ अटैच होते हैं और माइनस वाले प्लस, तो बस इंटरचेंज करना है, तो RF बनेगा और AgX बनेगा। फिर आता है फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें वही हेलो एल्केन लेना है, उसको NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्ट करना है। तो क्या बनता है? वही प्लस माइनस में ब्रेक कीजिए और इंटरचेंज कर दीजिए। उसमें क्या होता है? NaI जो होता है वो Ri बन जाता है और दूसरा वाला NaX निकल जाता है। X क्या होता है? Cl या Br। इसमें कंडीशन है Cl और Br ही हो सकता है। फिर दूसरा है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में हेलो एरिन का यूज़ होता है। हेलो एरिन क्या होता है? बेंजीन जो कि एक एरिन ग्रुप है, उसके साथ हम किसी X बॉन्ड जैसे कि हेलोजन को बॉन्ड करवाएंगे तो उसे हेलो एरिन कहते हैं। उसका जब 2 मोल्स लिया जाएगा, उसके साथ 2 मोल्स ऑफ Na भी लेना है, जिसको ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा के तो बाइफिनाइल बनेगा। बाइफिनाइल अब क्या है? 2 बेंजीन रिंग को जोड़ दीजिए तो उसी को हम बाइफिनाइल बोलते हैं। सो बेसिकली बाइफिनाइल ग्रुप एक एरिन ग्रुप है। ये भी एरोमेटाइजेशन का ही प्रोसेस है, फिटिक रिएक्शन। इसमें एरोमेटिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जो कि बाइफिनाइल है, और बाई प्रोडक्ट में आपका 2NaX आता है। ये रिएक्शन में ये आपको याद नहीं रखना, बेसिकली जो बाइफिनाइल बनता है या फिर कोई भी दोनों जो ग्रुप होते हैं एरिन ग्रुप, वो अटैच हो जाते हैं क्योंकि उसका 2 मोल लिया गया है। सेम उर्च रिएक्शन में भी ड्राई ईथर यूज होता है, 2Na लेना है और इधर हेलो एल्केन यूज करना है। सो इसमें जो हेलो ग्रुप को छोड़ो और जो R ग्रुप है उसका डबल बना दो, RR, तो डबल R बनता है। इधर Ri लिखा हुआ है, वो RR का बॉन्ड बनेगा और बाई प्रोडक्ट में NaX निकलेगा। सेम ड्राई ईथर को यूज करके हम उर्च फिटिक रिएक्शन करते हैं। उर्च फिटिक मतलब दोनों का मिलावट। सो एक हेलो एल्केन होगा, एक हेलो एरिन होगा और 2NaX के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे और दोनों का 1 मोल लेंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेंगे 2NaX बनेगा। उसके साथ ये जो बेंजीन रिंग है जो कि एरिन ग्रुप है, वो जाके लग जाएगा एल्केन ग्रुप के साथ। सो ये बनेगा बेंजीन बॉन्डेड विथ R, राइट। ये काफ़ी सिंपल था। उधर 2 मोल यूज़ कर रहे थे क्योंकि उधर से एक R आ पाए और दूसरा आ रहा है, तो मिल के RR बने। वैसे 2 एरिन ग्रुप यूज़ करते थे ताकि बाइफिनाइल 2 एरिन ग्रुप ज्वाइंट हो सके। इधर एक एरिन है, एक एल्केन है, दोनों को ज्वाइन कीजिए और बेंजीन रिंग पे R आ जाएगा। अब डाइसोनियम सॉल्ट की बारी है। डाइसोनियम सॉल्ट क्या होता है? डाई मीन्स 2, एजो मीन्स नाइट्रोजन विद बॉन्डेड विथ नाइट्रोजन, एंड यम मीन्स पॉजिटिव। एंड सॉल्ट से हमें याद आता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसको Na+ और Cl- में ब्रेक कीजिए और Cl- जो कि एक नेगेटिव है उसको यूज करना है। सर अभी एनिलीन होता है बेंजीन पे अगर NH2 ग्रुप अटैच्ड है देन हम उसे बोलते हैं एनिलीन। और एनिलीन के जगह कोई भी प्राइमरी एरोमेटिक एमीन ही लेना है इस रिएक्शन में, और उसको इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 और HCl इन द टेम्परेचर 273 to 278 केल्विन पे रिएक्ट करके डाइसोनियम बनता है। डाइसोनियम क्या होता है कि बेसिकली एक बेंजीन रिंग होगा, उस पे N2+ और Cl- ग्रुप आ जाएगा। ये डाईएजो से N2 ग्रुप आ गया और ये प्लस में रहा क्योंकि यम जो कि पॉजिटिव मतलब सिग्निफाई करता है, और ये सॉल्ट से Cl- को उठाया, दोनों को ज्वाइन किया, ये डाइसोनियम सॉल्ट होता है। अब ये डाइसोनियम सॉल्ट को यूज करके हम 2 रिएक्शन करते हैं, गैटरमैन रिएक्शन और सैंडमियर रिएक्शन। ये बेसिकली डाइसोनियम के साथ अगर हम 2 अलग अलग रिएजेंट ऐड करेंगे तो एक बार गैटरमैन होगा और दूसरा रिएजेंट डालेंगे तो सैंडमियर्स होगा। CuHCl डालेंगे तो या फिर CuHBr डालेंगे तो गैटरमैन होता है। और गैटरमैन में क्या होता है? ये एक हेलो बेंजीन बनता है या हेलो एरिन ग्रुप ही बनता है, जिसमें अगर HCl डालेंगे तो Cl लग जाएगा बेंजीन के साथ, और अगर HBr डालेंगे तो Br लगेगा। बट बाई प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा, N2+ CuCl, ये हमेशा सेम रहेगा। बस HBr और HCl डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप बेंजीन के साथ लगेगा। बाकी Cl वो डाइसोनियम से आएगा और CuCl फॉर्म करेगा। सैंडमियर में बस रिएजेंट चेंज करना है, हमें Cu2 Cl2 HCl के प्रेजेंस में डालना है
और बाकी कंडीशन सेम है। Cl होगा HCl होगा तो Cl आ जाएगा और N2 के प्रेजेंस N2 आ जाएगा बाई प्रोडक्ट में, और सेम HBr होगा तो Br आ जाएगा। अब हुन-स्टिकर रिएक्शन ये काफ़ी सिंपल है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है और इसका जो रिएजेंट है वो CCl4 है और Br2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, RBr फॉर्म होता है जो कि है हेलो एल्केन। सो हेलो एल्केन फॉर्म करना है और डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना। ये जो COOAg है उसमें COO ग्रुप कार्बोक्स वही कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकाल देंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, उसको ही हुन-स्टिकर रिएक्शन कहते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट में CO2 और AgBr और एक हेलो एल्केन फॉर्म होता है। नेक्स्ट है रीमैन-टिमन रिएक्शन। इसमें CHCl3 जो कि क्लोरोफॉर्म है उसको हम यूज़ करेंगे एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे। तो फिर अब इसका मैकेनिज्म मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ और इसमें बेसिकली बेंजाल्डिहाइड फॉर्म होता है, बेंजाल्डिहाइड, और उसमें OH सैलिसल्डिहाइड फॉर्म होता है, OH लगेगा और एक CHO। जब भी एक बेंजीन पे OH ग्रुप और CHO ग्रुप लगता है उसे ही हम सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं। सो जैसे कि यार रीमैन-टिमन यूज़ करके हमने सैलिसल्डिहाइड बनाया, वैसे ही कोल्बे रिएक्शन है। कोल्बे रिएक्शन में एक बेंजाइल अल्कोहल को यूज़ करते हैं जिसको कि हम रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या बनता है, एक बेंजीन जिसपे कि O- और Na+ बनता है, ये उसका मैकेनिज्म है, ऐसा सोच लीजिए। और इसमें हम ऐड करते हैं CO2 और H+, जो कि बनता है बेंजीन के ऊपर अल्कोहल और COOH ग्रुप जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। सो ये जब दोनों एक साथ एक बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाते हैं और दोनों जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं तो उन्हें हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। क्यों ये सैलिसिलिक एसिड वर्ड आया? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और OH तो रहेगा। और विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इसमें क्या होगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा, एज उसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ईथर का फॉर्मेशन। एंड उसमें हम लोग बेसिकली रिएक्ट करते हैं तो ROR का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो अब देखते हैं हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होगा, बेसिकली एक Cl2 ग्रुप या फिर कोई भी हैलोजन हम यूज़ कर सकते हैं जो कि पहले से एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है। सपोज Cl ग्रुप इज ऑलरेडी अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग, सो हम उसे क्या बोलते हैं, हेलो एरिन। जब इसके साथ हम Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 हम रिएक्ट करते हैं तो बेंजीन में दो जगह, एक तो जहाँ पे पहले से प्रेजेंट था Cl मतलब हैलोजन ग्रुप, और एक दूसरे जगह Cl आ जाता है। एक ऑर्थो पे आता है, एक पैरा पे। एक 1,2 प्रोडक्ट होता है, एक 1,4 प्रोडक्ट। एक माइनर होता है, एक मेजर होता है। सो माइनर जो होता है वो 1,2 प्रोडक्ट होता है जो कि ऑर्थो पोजीशन में बिकॉज ऑफ द हाई रिपल्शंस बिटवीन द लोन पेयर्स ऑफ द बोथ द Cls। सो हम जब एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हैं, जैसे कि 180 डिग्री पे दोनों हैं, तो उनका जो रिपल्सन है काफ़ी कम हो जाता है, तो जिसका बनने का प्रोसीजर काफ़ी इजी हो जाता है, डिफ़िकल्टी फेस नहीं होता, इसीलिए वो ज़्यादा बनते हैं, तो वो मेजर प्रोडक्ट रहता है। बाकी दूसरा जो है वो माइनर प्रोडक्ट रहता है। फॉर दैट एग्जांपल सल्फोनेशन ले लीजिए, वही सेम बेंजीन पे Cl ग्रुप रहेगा और इधर जो रिएजेंट होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रहेगा। और नाइट्रेशन में हम लेंगे दो एसिड्स, एक HNO3 और एक दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जो ऑर्थो वाला होगा वो माइनर बनेगा और जो पैरा वाला होगा वो मेजर। 1,2 इज द माइनर प्रोडक्ट एंड 1,4 इज द मेजर प्रोडक्ट। सो यस, एक पे NO2 ऑर्थो पे लगाएंगे, दूसरा पैरा पे। नाउ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन मतलब CH3 ग्रुप को अटैच करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 और CH3Cl। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर CH3 एक ऑर्थो पे लगता है और दूसरा पैरा पोजीशन पे लगता है। द नेक्स्ट इज द फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। सो इसमें क्या होता है, हेलो एरिन जो होता है वो CH3COCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 रिएक्ट करता है और ये जो Cl ग्रुप है वो लीव करता है, जिससे कि एक आयन फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं CH3C+O और उस पर प्लस चार्ज होता है। यही आयन एक बार ऑर्थो पे जाके ज्वाइन होता है, दूसरी बार पैरा पोजीशन पे ज्वाइन होता है। सो एक 1,2 प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एक 1,4 प्रोडक्ट, एंड उसका रीज़न सेम ही है।
देन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकव रूल, एडिशन का रूल, और इसमें THF यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रन फ्यूरन। सो इसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, आपको इसका स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, काफ़ी जगह यूज होता है। फ्यूरानिक एसिड भी एक होता है, बाद में वो रिएजेंट्स और कॉमन नेम्स में मैं दिखा दूंगा। और इधर हम लोग लेते हैं एक ग्रुप जिसमें कि एल्कीन होता है और इसको रिएक्ट करते हैं BH3। अगर आपने बनाना बॉन्ड पढ़ा हो तो BH3 एग्जिस्ट नहीं मतलब करता, उसको डाइमर फॉर्म में रखना पड़ता है जो कि B2H6 है। सो BH3 या फिर B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF दैट इज टेट्राहेड्राफ्यूरान एंड H2O2 के प्रेजेंस में एक माइनर प्रोडक्ट एक मेजर प्रोडक्ट बनता है। माइनर कौन सा बनेगा? जो OH अंदर साइड में लगेगा वो वाला माइनर है, अंदर है तो माइनर है। जब भी किसी चीज़ को अंदर रखते हैं तो वो माइनर बनता है, और जब भी OH ग्रुप बाहर लगा और H ग्रुप अंदर लगा तो वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सो बेसिकली OH ग्रुप को आपको बाहर लगाना है तब जाके मेजर प्रोडक्ट बनता है एंटी मार्कोनिकव में। और ये होता है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन क्यों हुआ? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H2H6 B2H6 बोरेशन, हाइड्रो एंड बोरेशन B2H6। नाउ प्रेजेंस ऑफ टेट्राहेड्राफ्यूरन, स्ट्रक्चर अवेलेबल है और H2O2 के वजह से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2O2। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है? एस्टर का फॉर्मेशन होता है। एस्टर का फॉर्मेशन होने के कारण हम कैसे इसको बनाते हैं उसका प्रोसीजर देखते हैं, जिसमें कि ROH को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं जिससे बनता है RC डबल बॉन्ड O R ग्रुप। इसी को हम एस्टर कहते हैं। कोई भी अल्काइल के साथ C डबल बॉन्ड O R दोनों साइड R आ जाए तो उसी को हम एस्टर बोलते हैं। अगर H आ जाए देन उसको कार्बोक्सिलिक बोलते हैं, और एक O रिमूव हो जाए और H आ जाए देन हम उसे एल्डिहाइड बोलते हैं। सेम उसके साथ H2O का फॉर्मेशन होगा। अब एसिड एनहाइड्राइड को जब ROH के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी हमारा एस्टर फॉर्म होता है और उसके साथ RCOOH बनता है जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, अब एसिड एनहाइड्राइड होता क्या है? आप दो बार स्ट्रक्चर बना दीजिए RC डबल बॉन्ड OOH जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है प्लस RC डबल बॉन्ड OOH, फिर आप उससे वाटर को रिमूव कर दीजिए, जो लास्ट प्रोडक्ट बचा उसी को हम एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। कभी कभार एग्जाम में बोल जाने का चांस होता है तो आप वहाँ पे रिमाइंड कर सकते हैं एसिड का एनहाइड्राइड मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। दो एसिड को मिलाइए उससे वाटर निकाल लीजिए, वही होता है एनहाइड्राइड एसिड। Now we'll come forward with the ether synthesis. Now we'll see the reactions where we can produce ether. ether में क्या होगा? एक बेंजीन का रिंग लेंगे जिसपे कि OCH3 ग्रुप लगा होगा और उसमें HNO3 और H2SO4 दोनों एसिड का यूज़ करेंगे। और ये जो HNO3 है ना, ये 2 वेज में ब्रेक हो सकता है। तो बेसिकली हमें ये वाला वे लेना है NO2+ और OH- वाला, जिसमें वही सेम 1,2 प्रोडक्ट और 1,4 प्रोडक्ट बनेगा। हर जगह 1,2 और 1,4 बन रहा है, 1,3 कहीं पे भी नहीं बन रहा है। मेनली ऑर्थो और पैरा पे होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं होते हैं। सो NO2 ग्रुप को हम यूज़ करेंगे क्योंकि उसका प्लस चार्ज था, उसको हम एक बार ऑर्थो में लगाएंगे एक बार पैरा में लगाएंगे। सेम CHCl3 और उसको हम CH2 और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। तो जो CH3 ग्रुप है वो एक बार ऑर्थो में लगेगा फिर अगेन पैरा पोजीशन पे। सेम Br2 विद द प्रेजेंस ऑफ इथेनोलिक सॉल्यूशन इट गिव्स 2 ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। नाउ विल कम फॉरवर्ड विद द रिडक्शन। रिडक्शन में हम लोग बेसिकली एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ करेंगे जिसमें कि रोजेनमंड रिडक्शन होता है। अब ये रोजेनमंड रिडक्शन का जो रिएक्शन होता है उसमें यूज़ करते हैं H2PDBaSA4 इन द प्रेजेंस ऑफ ज़ाइलिन। अब ज़ाइलिन क्या होता है? ज़ाइलिन बेसिकली हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉइजन। इस पॉइजन का यूज़ होता है, पॉइजन बहुत जगह यूज़ होता है। हम लोग कभी कभार सिल्वर एसीटेट भी यूज़ करते हैं। किस जगह? टू प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम सिल्वर एसीटेट यूज़ करते हैं, जिसका यूजेस आगे आएगा, क्वेश्चंस में आता है। सो रोजेनमंड में हम बेसिकली RC डबल बॉन्ड OCl ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे या फिर एराइल C डबल बॉन्ड O ग्रुप Cl ग्रुप को एराइल और C एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। सो RC डबल बॉन्ड OCl को अगर H2PDBaSA4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। सेम
अगर एराइल हो, जैसे कि बेंजीन ग्रुप जुड़ा है COCl ग्रुप फिर उसके साथ अटैच्ड है H2PDBSA4 के साथ, तो अब क्या बनेगा, वही सेम बेंजाइल्डिहाइड बन जाएगा। सो से एट द एंड रोजेनमंड रिडक्शन से CHO ग्रुप बनना चाहिए। एक तो बार आप हेलो के साथ, हेलो मतलब आपका एल्केन के साथ ट्राई कीजिए और दूसरी बार एरिन के साथ ट्राई कीजिए। फिर स्टेफन रिडक्शन। स्टेफन एक रशियन साइंटिस्ट है, तो बेसिकली रशियन से हमें समझ आता है RCN। सो RCN क्या होता है, CN ग्रुप इज साइनाइड ग्रुप, सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड को। तो स्टेफन एक रशियन साइंटिस्ट है और इन्हें CN ग्रुप जो है RCN, इससे पता चलता है रशियन है। सो बेसिकली इसको हम SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में, इसका रीएजेंट आप काफ़ी हद से रिटेन करने के लिए लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। SnCl2 और HCl के साथ हम जब रिएक्ट करते हैं सो वो क्या प्रोडक्ट देता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के साथ एक बाई प्रोडक्ट भी आता है जिसको हम बोलते हैं NH3, उसको आपको याद नहीं रखना है। सो बेसिकली स्टेफन में RCN से एल्डिहाइड बनता है, ये आपको याद रखना है। SnCl2 और HCl इसका रीएजेंट होता है। नाउ इटार्ड रिएक्शन, जब भी एक बेंजीन के ग्रुप के ऊपर बेंजीन के साथ एक CH3 ग्रुप लगा हो, हम उसे टॉलुइन कहते हैं। और टॉलुइन को जब हम रिएक्ट करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है इसका 2 मोल लीजिएगा और ये जाके अटैच होता है CH3 के साथ, तो क्या बन जाता है, बेंजीन रिंग पे CH3 अटैच्ड विद द 2 मोल्स ऑफ CrO2Cl2 which is the क्रोमाइल क्लोराइड। इसके बाद ये जो कंपाउंड बनता है वो H+ के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, बेसिकली वो चेंज हो जाता है CHO में। CHO मतलब बेंजीन पे CH ग्रुप, CHO ग्रुप मीन्स बेंजाइल्डिहाइड। बेंजाइल्डिहाइड बनता है जब भी हम क्रोमाइल क्लोराइड का यूज़ करते हैं विद टॉलुइन। तो ये है इटार्ड रिएक्शन। इसके बाद क्लेमेंशन रिएक्शन देखते हैं। क्लेमेंशन रिएक्शन में हमें लेना है C+O, एक ग्रुप R हो सकता है या फिर दूसरा ग्रुप H हो सकता है, जिसको हम ZnHgHCl के साथ रिएक्ट करके CH2 जस्ट जो C+O ग्रुप है उसको रिड्यूस कर लीजिए। क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो वो जो C+O ग्रुप है उसको हम CH2 बना देंगे। अब आता है वुल्फ-किर्शनर रिएक्शन। इसमें जो रिएजेंट है आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, वो होता है NH2NH2 और KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। इसमें भी सेम प्रोडक्ट बनता है, जो C+O है ये ग्रुप CH2 होता है। ये काम दोनों कर सकते हैं, एक तो इसके ऊपर जो क्लेमेंसन था उसमें ZnHgHCl और इधर NH2NH2 और KOH इथिलीन ग्लाइकोल के साथ। ये अभी पहले तो हम लोग ने एक गैटरमैन रिएक्शन पढ़ा था, वहाँ पे जो कि डाइसोनियम के साथ होता था, वो बेसिकली उधर अलग था, उधर सैलिसिल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड उसके नीचे ऐसे हमने पढ़ा था। अब आया गैटरमैन कोच रिएक्शन, इसमें रिएजेंट अलग होता है। या रिएजेंट में तुम्हें एक चीज़ याद रखना है, एनहाइड्रेट AlCl3 बहुत जगह तुमने देखा होगा नेम रिएक्शन में, बस तुम्हें गिने चुने नाम याद रखने, सबके रिएजेंट आप एक बार ही लिख लीजिए और उसका जो भी है उसको आप एक बार रीराइट कीजिए, आपको रिटेन करेगा लॉन्ग टर्म के लिए। अब सोडा का लाइम डीकार्बोऑक्सिलेशन, इसमें डीकार्बोऑक्सिलेशन मतलब क्या, CO2 को रिमूव करना है, डीकार्बोऑक्सिलेशन, डी मतलब निकाल दो यार, सिंपल तो है। बट यही केस अगर C+OH है, मतलब क्या, अगर एसिड ग्रुप लगा है, नॉर्मल हीटिंग भी कर देंगे ना तो CO2 रिमूव हो जाता है। ये आपको बस याद रखना है। अगर डायरेक्ट कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक ग्रुप है COH लगा है किसी के साथ, तो हम हीटिंग करते ही देखिए ना, आप जैसे कि ये कीटोनिक ग्रुप लगा है उसके साथ COH ग्रुप लगाया, तो अभी उसको जस्ट हीट करते ही वो चेंज हो जाता है, अपना CO2 रिलीज कर देता है, हीटिंग से ही बस CO2 डीकार्बोऑक्सिलेशन हो जाता है। सो अब डार्जेंस प्रोसीजर देखते हैं। डार्जेंस में SOCl2 यूज़ करते हैं, सो ये जो ROH है ये कन्वर्ट हो जाता है RCl, मतलब ये जो अल्कोहल ग्रुप है ये चेंज होता है हेलो एल्केन में, जो कि RCl है।
और इसमें एक गैस भी रिलीज होता है जो कि SO2 है, और HCl भी रिलीज होता है। अब डाउस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली हम बेस यूज़ करेंगे जो कि NaH होगा, और ये जो Cl होता है जो कि बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होता है। सो NaOH के रिएक्शन विथ हाई टेम्परेचर, कितना हाई, 673 केल्विन तक, और प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। डाउ ये नाम ही याद रख लो यार, इधर प्रेशर और टेम्परेचर का ही खेला है सब कुछ। आपको ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर देना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस NaOH। और Cl है, ये कन्वर्ट हो जाएगा O-, फिर इसको बाद में HCl के साथ रिएक्ट कीजिए, ये Cl निकल जाएगा, ये H+ जाके अटैच हो जाएगा O- के साथ। तो बेसिकली अल्कोहल ग्रुप आ जाएगा बेंजीन पे, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन में RCOCH3 ग्रुप को X2, जो कि कोई भी हैलोजन का ग्रुप है, उसको इन द प्रेजेंस ऑफ OH- रिएक्शन करते हैं, मतलब NaOH आता है। सो NaOH के साथ रिएक्ट करने के बाद वो बाई प्रोडक्ट में जो बाकी देखिए RCO- Na+ तो बनेगा, बट हमें इसका मैंने मैकेनिज्म तो नहीं, एक रफ आइडिया दे दिया है आपको, जिसमें जो CHX3 बनता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यही हैलोफॉर्म होता है। अब ये हैलोफॉर्म में कौन सा इंपॉर्टेंट है आप याद रख लो, एक होता है आइडोफॉर्म टेस्ट। ये आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, ये आइडोफॉर्म का क्वेश्चन आ सकता है। आइडोफॉर्म में बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि उस कंपाउंड में क्या अल्फा मिथाइल ग्रुप है। अगर उसमें अल्फा मिथाइल ग्रुप है देन वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, वो टेस्ट देगा। अगर उसके पास बस अल्फा मिथाइल है, एक कार्बन है उसके साथ और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, उसी को बोलते हैं अल्फा मिथाइल। मतलब जिस ग्रुप पे फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके बाजू वाले कार्बन, मतलब उसी बाजू में अगर दूसरा CH3 ग्रुप है, मतलब मिथाइल ग्रुप है, देन वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। आप ये जस्ट एग्जाम पास है तो आप एक रफ आइडिया ले लो, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब चलते हैं एल्डोल रिएक्शन कंडेंसेशन पे। कंडेंसेशन में कुछ नहीं करना होता है, H2O रिमूव करो, जॉइंट करो, और ये जो अल्फा बीटा पोजीशन होते हैं इन पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर दो। काफ़ी इजी है। इसका एक कंडीशन है कि हमेशा अल्फा H होने वाला ही एल्डोल कंडेंसेशन देता है। रफ आइडिया के लिए मैंने मैकेनिज्म इसका दे दिया है, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये आइडिया रखना है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं। मेरे तो लगभग यार एक बुक है पीटर साइक्स का जेई के लिए, आप अगर वो बुक पढ़ें उसमें ये सब एल्डोल कंडेंसेशन काफ़ी ब्रीफली दिया हुआ है, उससे मैंने ये रेफरेंस लिया है। और इधर क्या होता है ना, एक अल्फा मिथाइल ग्रुप है जिसको हम दूसरे अल्फा मिथाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन हो रहा है, जहाँ की एक C+O के साथ अल्फा मिथाइल है और दूसरे में भी C+H मतलब एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अटैच्ड है CH3 ग्रुप। इसको हम OH- डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करते हैं, और जब हीटिंग करते हैं, ये जो अल्फा बीटा पोजीशन है, ये अल्फा बीटा पोजीशन आप डिटरमाइन कर सकते हैं जो भी कार्बन एटम पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि डबल बॉन्ड O है, ये COH फॉर्म हो रहा है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो जिस कार्बन के नियरेस्ट वाला कार्बन उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, और जस्ट उसके बाद वाला एक छोड़ के, मतलब एक छोड़ा फिर दूसरा वाला, उसको बीटा बोलते हैं। एक पहला वाला आया तो उसको अल्फा बोलेंगे, दूसरा वाला आया तो बीटा बोलेंगे, बस इतना है। और इधर हमें क्रिएट करना है डबल बॉन्ड। इसका जो शॉर्टकट है मैं इधर लिख ले रहा हूँ, आपको काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये जेई मेंस है, मैं भी काफ़ी दिमाग लगाता था, बट ये कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अगर डायरेक्ट कर पा रहे हैं तो काफ़ी आसान होगा आपके लिए ये फेस करने के लिए। आपको पूरा सॉल्यूशन एक्चुअली वहाँ पे मैकेनिज्म करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, बट दिमाग में रखने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्रॉस एल्डोल भी एक है, इसमें जो एक ग्रुप होता है आपको उसको याद रखना है। उसमें देखिए इधर पीएच आ जाएगा, पीएच, और ये एल्डिहाइड ग्रुप के साथ लगा होगा। अब ये पीएच जो है ना, इसके पास कोई अल्फा एच ग्रुप नहीं है। देखिए एक बेंजीन है,
बेंजीन के पास कहाँ एक बेंजीन को अटैच कर देंगे तो कहाँ से उसके पास अल्फा एच आएगा, मतलब ये सेल्फ एल्डोल है ही नहीं, ये नहीं दे पाएगा, क्रॉस एल्डोल होगा। सो इसमें दो अलग अलग ग्रुप का रिएक्शन होता है जिसमें कि एक के पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है मतलब अल्फा कार्बन है, और दूसरा OH माइनस डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करेंगे, दूसरे के पास नहीं है। सो बेसिकली उससे जो रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। इसका जो भी प्रोडक्ट है मैं लिख रहा हूँ, आपको एक बारी इसका मैकेनिज्म हो तो खुद से ट्राई कीजिएगा, काफ़ी बेटर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कैनिजारो जस्ट जो रिएक्शन अभी हम लोग पढ़े जैसे कि एल्डल कंडेंसेशन जिसमें कि हमें जस्ट H2O निकालना होता है और ज्वाइन करना होता है बोथ अल्फा मिथाइल वाले ग्रुप को, उसी का उल्टा है। उसमें कंडीशन था कि अल्फा H होना जरूरी है, बट इन दिस केस वी डोंट नीड टू हैव एनी अल्फा H, देयर मस्ट नॉट बी एनी। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या ये कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन दे पाएगा, देन आपको याद रखना है कि अगर आपको जस्ट चेक करना है कि इधर क्या कोई अल्फा H है क्या। अल्फा H मतलब क्या, कोई भी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन के साथ कोई दूसरा कार्बन एटम अटैच्ड है क्या। अगर उस कार्बन एटम का साथ फिर से हाइड्रोजन एटम्स अटैच है तो वही होता है अल्फा H। आपको कितना इजीली समझा रहा हूँ कि अल्फा H क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है वही होता है अल्फा H। सो अभी फिर से वही OH माइनस एक बेस के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन किया तो एक जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। देखिए 2 मोल्स हमने लिए थे ना, तो एक बनेगा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट और दूसरा बनेगा रिडक्शन। इधर हम 2 मोल ऑफ फॉर्माल्डिहाइड ले रहे हैं, सो उसको जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोडक्ट। अब कौन रिड्यूस होगा और कौन ऑक्सीडाइज होगा। जो लेस इलेक्ट्रोफाइल है वो रिड्यूस होता है और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑक्सीडाइज होता है। बस आपको यही चीज़ दिमाग में रखना है कि कैनिजारो में अल्फा H नहीं होना चाहिए। 2 मोल ऑफ फॉर्माल्डिहाइड लेके हम एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसका भी इलेक्ट्रोफाइल नेचर कम है उसी को हम रिड्यूस करते हैं, और जिसका इलेक्ट्रोफाइल नेचर काफ़ी ज़्यादा है हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। अब HVZ रिएक्शन, हेल-बोहार्ट-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, इसमें क्या होता है RCH2C डबल बॉन्ड O जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में और 2 हैलाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। इसमें सिंपली जो बीच वाला कार्बन है उधर जाके X लग जाता है और R कुछ भी हो एज इट इज चिपका देना है, एक H रिमूव करो और X लगा दो। सिंपल है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस उसका रीएजेंट रेड फॉस्फोरस और X2 है। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ये काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है, आपको ये रिएक्शन याद रखना पड़ेगा इवन विद द मैकेनिज्म। मैं जैसा जैसा मैकेनिज्म कर रहा हूँ आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ये काफ़ी बेनिफिशिएट होगा। मैंने दूसरे बुक से ही उठाया है, सो आप टेंशन नहीं लीजिए कि मैकेनिज्म गलत होगा या कुछ। सो यस, पहले तो थैलेमाइड का यार देख लो कि थैलेमाइड मैंने कैसे बनाया, राइट। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, तो थैलेमाइड का सिंथेसिस होगा, राइट। सो यस, बेसिकली NH3 के प्रेजेंस में हीट करेंगे अगर तो बन जाएगा गैब्रियल थैलेमाइड का पहला स्टेप। और फिर ये जो N होता है इसके पास NH ग्रुप आता है जो कि OH माइनस लेके भाग जाता है उस H को, ड्यू टू द एसिडिक नेचर वो H को बाहर निकाल देता है। और जो N है उसका एक बॉन्ड तो टूट गया जो कि H के रिमूव होने से, और उस पर आ जाता है माइनस चार्ज। और हम जब RX के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, RX मतलब हेलो एल्केन, अगेन हेलो एल्केन आ गया। अब ये जो रिएक्शन होता है इसको हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन। ये जो रिएक्शन प्रोड्यूस होता है SN2 होता है। एक रिकैप दे रहा हूँ, SN2 में क्या होता है ना, दोनों स्टेप एक साथ होते हैं। सो बेसिकली 1 स्टेप रिएक्शन है जिसमें कि एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, दूसरी तरफ से लिविंग ग्रुप निकल जाता है और एक इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। वो कम्प्लीटली 100% इन्वर्जन ही होता है, उसमें कोई रिटेंशन का लाइक प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। जैसे कि SN1 में दोनों प्रोडक्ट होते थे, रिटेंशन और इन्वर्जन, राइट। सो यहाँ पे SN2 टेक्स प्लेस करता है, मतलब एक साइड से
लिविंग ग्रुप छोड़ एक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा स्वीट स्पॉट को और उधर से ही लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और एक इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। सो यहाँ पे जो RX है इसमें हमें ध्यान रखना है कि ये 1 डिग्री एलिफेटिक होना चाहिए और ये जो RNH2 फॉर्म होता है ये प्राइमरी अमीन ही होता है। RNH2 याद रखिए कि ये एक प्राइमरी अमीन होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जो कि है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अब यहाँ पे वर्ड आ गया डिग्रेडेशन। डिग्रेड मतलब किसी को घटाना, घटाना मतलब किसी को कमती करना, कमती मतलब अभी लॉस ऑफ कार्बन होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा खेला तो कार्बन का ही है, सब जगह कार्बन ही देख रहे हैं हम। सो यहाँ पे डिग्रेडेशन किसका होगा? सो कार्बन का होगा। कार्बन का जब भी लॉस होता है हम इसको डिग्रेडेशन बोलेंगे और डिग्रेडेशन से दूसरा भी मतलब निकलता है रिडक्शन होगा। सो हम इसे बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिडक्शन रिएक्शन। मैं ऐसे याद रखता हूँ ताकि एग्जाम में मेरे को दिक्कत ना हो। मैंने सारों को ही याद ऐसे ही रखा है उनके जैसे भी, जैसे कि एथर सिंथेसिस हो रहा है तो मुझे पता चल जा रहा है कि विलियमसन से नाम में ही मुझे पता चल रहा है। वैसे ही आप हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिडक्शन रिएक्शन याद रखेंगे तो आपको समझ आ गया कि डिग्रेडेशन मतलब एक कार्बन का कम होना जरूरी है और दूसरा रिडक्शन होना भी जरूरी है। रिडक्शन किस तरफ से होता है? ये जो CO ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाता है और दूसरा ये जो C है वो ग्रुप निकल ही जाता है। इधर एक C का रिमूवल होता है तभी ना RNH2 बनता है, आपको बस CO ग्रुप को निकाल देना है। और ये कैसे होता है? Br2 और अल्कोहल KOH के साथ होता है, दोनों होते हैं, एक लॉस ऑफ 1 कार्बन दूसरा रिडक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। अब ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में RCH2NH2 ग्रुप को हम CHCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे। CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म, याद रख लीजिए अगर आपको याद नहीं हुआ अभी तक। CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है और इसमें कार्बाइल अमीन बनता है। कार्बाइल अमीन इसको हम दूसरे भाषा में आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हैं। आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है जब हम CN के साथ ज्वाइन करते हैं, C से N, उसको हम साइनाइड बोलते हैं। अगर उसका रिवर्स हो N से C सो आइसोसाइनाइड। देखिए दोनों तरफ से रिएक्शन हो पाता है, इसीलिए जब C के तरफ से रिएक्शन हो तब साइनाइड और जब N के तरफ से रिएक्शन हो आइसोसाइनाइड। N के तरफ से अच्छा रिएक्शन होता है क्योंकि उसके पास लोन पेयर भी होता है और यही उसका रीज़न है, उसके साइड में आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो आइसोसाइनाइड है काफ़ी फाउल स्मेल करता है। फाउल स्मेल क्यों होता है वो मुझे नहीं पता, बट फाउल स्मेल होता है। बस आप ये याद रखिए कि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है उससे ही पता चल जाएगा कि आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, कॉपलिंग रिएक्शन। कॉपलिंग रिएक्शन में आपको एक डाइजोनियम लेना है, दूसरा और एक ग्रुप लेना है जिसमें कि OH ग्रुप और H ग्रुप अटैच हो। अब आपको सिंपली जो भी बीच वाले हैं HCl उसको रिमूव करना है, Cl-। अब जो N2 है जो कि डाइजोनियम सॉल्ट का पार्ट है उसको ज्वाइन करना है। रिमेनिंग H को रिमूव करने के बाद दूसरा जो पार्ट है उसके साथ अटैच करना है और इसमें बेस यूज़ होता है NaOH और H2O के प्रेजेंस में। पहला जो बनता है N2 और OH के साथ उसे ऑरेंज डाई कलर में बनता है, इसको हम N2 में बोले। फर्स्ट आप देख लीजिए, एक तो बीच में जो डाई एजोनियम बोल रहे हैं, डाई एजो कंपाउंड हो रहा है, इधर N2 बन रहा है मतलब एजो आ रहा है बीच में, एजो कंपाउंड की वजह से उसमें ऑरेंज कलर आ रहा है, राइट। अभी दूसरा अगर NH2, अभी यहाँ पे डिफरेंस देखिए, सेकेंड रिएक्शन में अमीन ग्रुप है और पहले रिएक्शन में अल्कोहल ग्रुप था। सो जब अमीन आ गया तो येलो डाई बन जाएगा और जब ये OH ग्रुप था तब ऑरेंज डाई। और ये किसके प्रेजेंस में होता है? CH3CO- Na+ के प्रेजेंस में और H2O के, बस इतना ही है। सो आई होप सो आपको रिवाइज हो गया होगा। ये मेरे कंप्लीट नोट्स थे। सो डू लाइक, सब्सक्राइब, हेल्प मी रीच। आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट। आई होप सो दिस हेल्प्ड यू इन एवरी वे।